सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, महात्मा गांधी ने एक 18 अगस्त 1932 को पत्र लिखा मिस्टर जे रैमसे मैकडोनाल्ड, जो कि अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन थे गोलमेज सम्मेलन के दौरान। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर पंच के रूप में फैसला दिया है कम्युनल अवार्ड के रूप में। 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जारी होता है और उसमें अस्पृश्यों के लिए दोहरे मताधिकार का और पृथक मतदान का, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है। इसको लेकर श्री गांधी बौखला जाते हैं पूरी तरह से और ऐसे में लगातार पत्र यहाँ लिख रहे हैं। ठीक अगले दिन 18 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन उस पत्र की ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 8 सितंबर 1932 को एक पत्र लिखा, उस पत्र की बखिया उधेड़ कर रख दी। इसके बाद मिस्टर गांधी ने बिना विलंब किए हुए ठीक अगले दिन यानी कि 9 सितंबर 1932 को एक पत्र पुनः ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखा है। लगातार पत्राचार वो एरवदा जेल से ही कर रहे हैं क्योंकि इस समय मिस्टर गांधी एरवदा जेल में बंद हैं। सम्मानित साथियों, आज उस पत्र में 9 सितंबर 1932 को मिस्टर गांधी ने क्या पत्र लिखा ब्रिटिश प्रधानमंत्री को, यही आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए ले चलते हैं हम सीधे टू द पॉइंट अम्बेडकर संदेश की तरफ, जो कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पेज नंबर 93 से 94 तक। ये मालूम होने पर कि प्रधानमंत्री बात मानने वाले नहीं हैं, श्री गांधी ने आमरण अनशन की धमकी पर अटल रहने की सूचना देते हुए निम्नलिखित पत्र भेजा। इरबदा सेंट्रल जेल, 9 सितंबर 1932। प्रिय मित्र, तार के माध्यम से भेजा हुआ आपका पत्र मुझे आज मिला, इसके लिए धन्यवाद। मुझे खेद है कि आमरण अनशन करने के मेरे विचार की आपने जो व्याख्या की है वो मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। मैंने उस विशेष वर्ग यानी कि दलित वर्ग के लिए बोलने की मांग की है जिनके हितों का बलिदान करने का दोषी आपने मुझे ठहराया है। मैंने इसीलिए आमरण अनशन करने का निश्चय किया है। मुझे आशा थी कि मेरा ये निर्णय ही आपको ऐसी स्वार्थपूर्ण व्याख्या करने से अवश्य रोकेगा। बिना किसी तर्क वितर्क के मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ये कार्य मेरा धर्म है। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करना हिंदू धर्म को बर्बाद करने का प्रयास करना है और इससे दलित वर्गों को कोई लाभ नहीं होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप दलित वर्गों के प्रति कितनी भी सहानुभूति क्यों न रखते हो, परंतु आप जैसे जीवंत और धार्मिक महत्व के प्रश्न पर सही फैसला नहीं ले सकते। मैं दलित वर्गों को उनके अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने के विरुद्ध भी नहीं हूँ। मैं तो जब तक वे हिंदू रहना चाहें तब तक उन्हें संवैधानिक ढंग से पृथक करने के विरुद्ध हूँ। वह भले ही सीमित रूप में क्यों ना हो। क्या आपको इस बात का एहसास है, यदि आपका निर्णय लागू रहता है और संविधान बन जाता है तो आप उन हिंदू समाज सुधारकों के महान कार्य में बाधा उपस्थित करेंगे जिन्होंने शोषित और दलितों का प्रत्येक क्षेत्र में उत्थान करने का बीड़ा उठाया है। इसलिए मैं विवश हूँ और अनिच्छा से मैं उस फैसले पर, आमरण अनशन पर अडिग हूँ जिसकी सूचना मैं आपको दे चुका हूँ। आपके पत्र से कुछ गलतफहमी हो सकती है। मैं कहना चाहूँगा कि आपके फैसले के उस भाग से मैं सहमत नहीं हूँ जिसमें दलित वर्गों को हमसे अलग करने को कहा गया है। मुझे इसके साथ ही अन्य कुछ भागों पर भी गंभीर आपत्ति है। मैं उन्हें भी आत्मोत्सर्ग का कारण नहीं समझता क्योंकि मेरी आत्मा ने मुझे केवल दलित वर्ग के बारे में झकझोरा है। आपका विश्वसनीय मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास कब और किस स्थान से पत्र लिखा था? आज के इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अम्बेडकर संदेश अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर जो कि
बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिक सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।